हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अब आप लोगों का भैया जुलाई मंथ आ रहा है, अब आप लोगों का स्कूल भी खुलने वाला है। अब जितने बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आज से हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दो। हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, हर विषय में हमें 95% लाना है, हर सब्जेक्ट में 95% लाना है और ऑल सब्जेक्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। मतलब पूरा विषय आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आज से हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दो भैया, आप हर विषय में 95 फोड़ के आओगे, गारंटी है। जितना मैं आपको बताऊंगा बस उतना पढ़ लेना। सारा भैया पीडीएफ नोट सब कुछ फ्री में मैं आपको दे दूंगा। बस आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। पहली क्लास है तो इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तक पहुंचाओ, कम से कम 1000 लाइक तक। तो आपको ऐसे हर विषय का, साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, सबका क्लास मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे कक्षा 10वीं में हैं, 10वीं के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हर बच्चा हिंदी में, हर बच्चा भैया हिंदी में, हर बच्चा अब 95% फोड़ के आएगा। मतलब हर बच्चा हिंदी में 95% फोड़ेगा, गारंटी है, ठीक है। देखो अगर आप क्लास 10th में हो तो ये 10th हिंदी का भैया आपके पूरे बुक का निचोड़ है। मतलब आप पूरा बुक का निचोड़ है। आप बुक खरीदो या ना खरीदो, आप ये वीडियो देख लो, आपका पूरा निचोड़ है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट तैयार किया, जैसे एक लिस्ट होता है कॉपी जो आप लोगों का एक कॉपी होता है ना, वैसे मैंने हिंदी का पूरा निचोड़ तैयार किया। वो कॉपी आप लोगों को मैं जल्दी देने वाला हूं, ठीक है। टेंशन मत लो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर रहो, ठीक है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो अभी आप जल्दी देख लो। पेपर में धुआं करके आओगे, मतलब पेपर में धुआं उड़ा दोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या क्या आएगा बोर्ड पेपर में, सरल आएगा या कठिन आएगा 2027 का बोर्ड पेपर, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको हिंदी में आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हर बच्चा 95% फोड़ के आएगा, गारंटी है। तो देखो जितने भी स्टूडेंट भैया 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब देने वाले हैं, ठीक है। अभी आप शुरुआत कर रहे हो पढ़ाई का तो कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतनी सारी चीजें पढ़नी है। मतलब अगर आपने इतना सारा चीज पढ़ लिया जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, पूरी हिंदी में बस इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बच्चा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा, ठीक है। और आप लोग पेपर में, आपके पेपर में 95% यहीं से आएगा भी, ठीक है, 95% यहीं से आएगा। आप कहोगे सर ये कहां मिलेगा, पूरा पीडीएफ अभी मैं आपको दे दूंगा, पूरा पीडीएफ, ठीक है। और भी साथ में मैं आप लोगों को पूरा वीडियो लेक्चर भी दूंगा, ठीक है। और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम आप लोगों को हिंदी में 95 दिलाएंगे। और मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आएगा बोर्ड एग्जाम 2027 में। और 70 में 70 नंबर आप पक्का करके आओगे अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये है बोर्ड एग्जाम के वायरल टॉपिक्स जहां से आपका पेपर छपता है, ठीक है, छपता है। और अब की बार हमें 95% पार जाना है, ठीक है। तो देखो जैसे आप लोगों का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय 20 अंक आपका इसी वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। साथ में गद्य का जो 6 नंबर गद्यांश आता है, पद्य 6 नंबर पद्यांश, संस्कृत का आपका गद्यांश पद्यांश 10 नंबर का, प्लस आपका 15 नंबर, लगभग 15 से 18 नंबर संस्कृत का आता है। जीवन परिचय 10 नंबर आपका पूरा इसी में समझाएंगे। निबंध आपका 7 नंबर, पत्र लेखन आप लोगों का 4 नंबर, खंड काव्य भी आपका 3 नंबर। सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि ये हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया 95% लाओगे। देखो बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं 2026 में, 2025 में, 2024 में, 2023 में, और बच्चों ने हिंदी में 98, 96, 97, 95 ऐसे लाए हैं। तो अब की बार आपकी बारी है इन सारे टॉपिक्स को तैयार करना, ठीक है। आपको हमारे साथ तैयार करना है। और जितने बच्चे तैयार हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर, और हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बहुविकल्पीय कहां से आएगा, क्या क्या पढ़ना है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले जैसे आप लोग भैया हिंदी का पेपर देने जाओगे, सबसे पहले आपको जैसे भैया हिंदी का पेपर आपके हाथ में दिया जाएगा, ठीक है, आपके हाथ में जैसे हिंदी का पेपर दिया जाएगा, आपको सबसे पहले 20 अंक का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव होता है, ध्यान से समझो, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बहुत आसान होता है, ठीक है। बहुत सारे स्कूलों में हेल्प भी करा दिया जाता है, बहुत सारे स्कूलों में नहीं भी कराया जाता, उसका टेंशन मत लो, हम है, ठीक है। देखो हिंदी में आपके एक गद्य खंड से ऑब्जेक्टिव आता है 5 अंक का, एक पद्य खंड से ऑब्जेक्टिव आता है 5 अंक का, प्लस एक व्याकरण से जो ऑब्जेक्टिव आता है वो 10 अंक का आता है। टोटल आपको 20 अंक मिलेगा, ठीक है। इन 3 खंड से आपके 20 अंक के ऑब्जेक्टिव आते हैं। और इसके लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है 100 MCQ का, ज्यादा नहीं है बच्चों, तीनों मिला के 100 MCQ।
और अगर आपने इस पीडीएफ से ये जो 100 एमसीक्यू मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने पढ़ लिया ना, केवल 100 एमसीक्यू, हम कह रहे हैं कि आप पेपर में 20 तो ऑब्जेक्टिव छोड़ो, अगर 21वां ऑब्जेक्टिव भी आ जाए तो इन्हीं 100 एमसीक्यू से आएगा। ये पीडीएफ अभी मैं आपको बताऊंगा आपको कहां मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, टेंशन मत लो। देखो इसमें सबसे पहला आपको वही मैंने बताया कि हिंदी गद्य का महत्व बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, ये भी 5 अंक का आएगा। और इसमें देखो गद्य में आता क्या क्या है, देखो इसमें जैसे आपका शुक्ल युग आ जाता है, शुक्ल युग, ध्यान से समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूं, शुक्ल युग, जैसे शुक्ल युग के लेखक कौन है, शुक्ल युग की देखो 2 चीज आता है शुक्ल युग का, या फिर आपका 2 शुक्लोत्तर युग, 2 चीजें। एक शुक्ल युग का समय कब से कब तक है, मतलब समय सीमा, 2 चीज आता है ज्यादातर, समय सीमा, और एक इसके लेखक कौन है, शुक्ल युग का जो है लेखक कौन कौन से हैं, ये आपका 2 चीजें ज्यादातर आता है, ठीक है, एक शुक्ल युग, ठीक है, एंड दूसरा जो आप लोगों को आता है वो आता है शुक्लोत्तर युग। क्या आता है, शुक्लोत्तर युग, ठीक है, शुक्लोत्तर युग। और इसमें भी वही दोनों चीजें ज्यादातर आती है, एक समय सीमा, एक इसके लेखक, ठीक है। ये 2 युग से अगर आपने तैयार कर लिया, यहां से 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और 2 नंबर का आपका आता है, देखो एक तीसरा जो इसमें आता है वो आपकी रचनाएं आती हैं, रचनाएं, ठीक है, विधाएं आती हैं, ध्यान से समझ लो, रचनाएं आती हैं, विधाएं आती हैं, ठीक है, रचनाएं, विधाएं, प्लस कुछ कथन और कारण वाले प्रश्न, कथन व कारण वाले प्रश्न। बस अब एक चीज आप समझ लो कि आपको रचनाएं, विधाएं, आपको गद्य वाले चैप्टर से चिंतामणि है तो उससे आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और कुछ आपको कथन और कारण वाला 1-2, मतलब कम से कम 5 तैयार करना। कथन और कारण वाला आपका दोनों में आता है, गद्य में, पद्य में, व्याकरण में, सब में। तो अगर आपने इतना चीजें तैयार कर लिया, 5 नंबर आपके हाथ में है। और 3 आपका, एक गद्य मैंने बता दिया, आप पद्य को समझा देते हैं। देखो पद्य को समझ लो, ध्यान से समझो, पद्य में आपको 5 नंबर का आएगा, 3 सेक्शन से आता है। दूसरा, पद्य खंड का महत्व बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी 5 ही अंक का आता है। इसमें देखो, अब देखो हम लोगों ने 3 खंड समझा था, 3 खंड से ऑब्जेक्टिव आता है, एक गद्य से आता है, और एक पद्य से आता है, और एक व्याकरण से आता है, ठीक है। तो गद्य और पद्य का, गद्य का मैंने समझा दिया, ठीक है, ये 20 अंक का एमसीक्यू आता है इन 3 चीजों से, ठीक है। अब गद्य से, अब पद्य से समझो। पद्य में आपका जैसे पहला चीज आता है इसमें सबसे ज्यादा रीतिकाल, बहुत ज्यादा आता है, रीतिकाल। 2 ही चीजें ज्यादातर आता है रीतिकाल की, क्या, एक तो समय सीमा, कब से कब तक इनका समय सीमा है, पहला चीज। और दूसरा चीज इनके जो कवि हैं, क्या, कवि, जैसे बिहारी लाल हैं, ठीक है, इनके कवि, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, रीतिकाल। दूसरा आप लोगों का आता है प्रगतवादी युग, प्रगतवादी युग, ये भी बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और एक आप लोगों का आता है प्रयोगवादी, ठीक है। पद्य में याद रखना इतनी सारी चीजें आती हैं, प्रयोगवादी, प्रयोगवादी, ये 3 आपने तैयार कर लिया तो 3 नंबर आपका यहां से फिक्स हो जाएगा। 2 नंबर जो आता है वो आप लोगों को आता है कि आप लोगों को रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हैं पद्य में भैया, विधाएं, रचनाएं, विधाएं, प्लस कुछ कथन व कारण वाले प्रश्न तैयार कर लो, कुछ मिलान तैयार कर लो, 1-2, ठीक है, मिलान भी तैयार कर लो, कथन व कारण वाले भी तैयार कर लो। तो अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो पद्य खंड का जो 5 में 5 नंबर है वो आपके हाथ में है, ठीक है। पद्य खंड का 5 में 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा अगर इतना तैयार कर लिया। तो गद्य खंड में 5 नंबर अगर फिक्स करना है तो ये सारी चीजें पढ़ना है, पद्य खंड में अगर फिक्स करना है तो ये सारी चीजें पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं व्याकरण की ओर। देखो गद्य पद्य के बाद हमारा जो स्टार्ट होता है वो व्याकरण, और व्याकरण में आपको सबसे पहला चीज दिया जाता है, वो दिया जाता है रस छंद अलंकार, ठीक है। बस आपको रस छंद अलंकार 3 नंबर हो जाएगा। देखो ये मैंने गद्य पद्य आपको समझा ही दिया, ठीक है आपका। अब देखो ये चीज आपने समझ लिया ना। अब देखो 10 नंबर का व्याकरण में, 10 नंबर का व्याकरण में देखो सबसे पहले 3 नंबर का आपका रस छंद अलंकार ही आ जाता है, 1 मार्क्स का। 3 नंबर का आपका रस छंद अलंकार आ जाता है। देखो रस आपको कौन कौन सा, बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं, रस आपको कौन कौन सा पढ़ना है देख लो, ध्यान से समझ लो। छंद आपको कौन कौन सा पढ़ना है, और अलंकार आपको कौन कौन सा पढ़ना है। तीनों को मैं आपको समझा दे रहा हूं बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। और आप लोग बस समझ लो हमारे साथ, बस आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, जितना बता रहे हैं बस जुलाई से शुरुआत करो भैया, इतना पढ़ना बस, और कुछ भी नहीं है। रस में आपको हास्य रस, हास्य,
एवं करुण रस, ये दो आप तैयार कर लो, ठीक है, आपका रस बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है। और हास्य एवं करुण रस, बस दो रस। एंड छंद में आपको रोला और सोरठा, ये दो आप छंद तैयार कर लो। देखो आज ही तैयार कर लो, ये सब फिक्स टॉपिक हैं बच्चा, फिक्स टॉपिक हैं, मतलब जो बिल्कुल फिक्स हैं, आज ही तैयार कर लेना, ठीक है। आप लोग बिल्कुल से आप एकदम शुरुआत कर दो। अलंकार में आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एंड उत्प्रेक्षा अलंकार, तो ये तीन आपने तैयार कर लिया। तो एक नंबर आपका रस का, एक नंबर छंद का, एक नंबर अलंकार का, टोटल आपने 3 नंबर पक्का कर लिया। 3 नंबर आपने पक्का कर लिया। सब फिक्स टॉपिक हैं, अभी से पढ़ना शुरू करो। ये सारी चीजें नहीं आता आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोग पढ़ाई करो, बस अच्छे से पढ़ाई करो बस, ठीक है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। आगे आ जाओ। अब हमारा उपसर्ग, देखो 1 नंबर का उपसर्ग आता है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, बहुत आसान होता है। अनु उपसर्ग आता है, ठीक है, एंड अभि उपसर्ग आता है, आ उपसर्ग आता है, ठीक है, अनु उपसर्ग, ऐसे करके बहुत सारा उपसर्ग होता है, लेकिन आता है 3-4 ही, जितना मैंने बताया, ठीक है। 1 नंबर ये पक्का हो जाएगा। 1 नंबर समास आता है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 2 समास आज ही पढ़ लो, एक द्वंद्व समास और एक दीर्घु समास, 2 ही समास आपको पढ़ना है बस, ठीक है। 2 समास ही पढ़ना है, आपका 1 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। द्वंद्व और दीर्घु समास लो 1 नंबर। पर्यायवाची तो बहुत सा आसान होता है, जितना मैं आपको पीडीएफ में दूंगा वो पढ़ लेना। तत्सम तद्भव 1 नंबर का आ जाएगा बस, ठीक है। एंड लास्ट में आपका आता है संस्कृत व्याकरण एंड युष्मद 1 नंबर का। वाच प्रयोग और वाच परिवर्तन, इन दोनों का एक बेहतरीन ट्रिक हमारे पास है। ट्रिक का चार्ट है, एक छोटा सा चार्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, वो चार्ट भी मैं आपको दे दूंगा। इतना अगर आपने पढ़ लिया, इतना अगर आपने क्लास 10 हिंदी में पढ़ लिया, तो आपका 20 अंक आपके हाथ में आ जाएगा, जो आपका एमसीक्यू प्रश्न आता है, ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न आता है। अब ये सारे एमसीक्यू प्रश्न आपको मिल जाएगा। मैंने बताया है कि 100 एमसीक्यू प्रश्न का मैंने पीडीएफ तैयार किया है बच्चा, जहां से हर बच्चा हर साल 20 में 19 नंबर 18 नंबर करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और लेते भी हैं इतना। अब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे आपको लेना है, कैसे मिलेगा। देखो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से समझो, आप लोग बस हमें कॉल या व्हाट्सएप करना। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज बनाया है, जो कि है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स, देखो क्रैश कोर्स आप हमारे साथ पढ़ाई करना शुरू करो क्रैश कोर्स में, ठीक है। क्रैश कोर्स में, ठीक है, पढ़ाई करना शुरू करो हमारे साथ बच्चा। और इस क्रैश कोर्स से अगर टॉपर ना बना दिया तो हमारा नाम बदल देना। क्रैश कोर्स से टॉपर बना देंगे, ये आपको 95 दिलाएगा, ठीक है। उसमें आपको जो मैंने बताया 100 एमसीक्यू प्रश्न प्लस और भी जो टॉपिक्स हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और ये अभी ऑफर है 2 दिन का, 2 दिन का ऑफर चल रहा है, 2 दिन का ऑफर चल रहा है। इसकी पूरे साल की जो फीस है बच्चा वो 299 है। अब कहोगे सर आप फ्री क्यों नहीं किए, सर 299 फीस हमसे क्यों लिए, बता दे रहे हैं। देखो हमें क्या करना पड़ता है भैया, ऐप का जो खर्चा है वो देना पड़ता है। जो यहाँ बैठे हैं भैया पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए ऐप के लिए बना रहे हैं, उनको मंथली हमें 15 के यानी कि 15,000 देना पड़ता है। तो ऐसे करके हमारा 25 से 30,000 केवल ऐप का खर्चा आ जाता है। बताओ हम कहां से भरेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को बस केवल 299 देना है, 2 दिन का ऑफर भी दे दिया है। तो आप सभी लोग हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना। हर बच्चा हमारा नंबर लिख लो, हर बच्चा देखो 99 18 86 31 96, ठीक है। आप हमारा नंबर लिख लो। आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो या ना करना हो, फिर भी नंबर लिख लो, अपना बड़ा भाई समझ के। आपका हमेशा हेल्प करेंगे, आपको बोर्ड एग्जाम हो या आपका लाइफ में कोई भी टाइम आ जाए, आपका हमेशा हेल्प करेंगे। तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। हर बच्चा क्रैश कोर्स में आना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ाई करना चाहिए यहाँ। तो ये आपका 20 में 20 अंक हमारा एमसीक्यू मैंने आपका पक्का करा दिया, 20 में 20 अंक का एमसीक्यू। अब हम लोग आते हैं खंडबा, जो आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखना है। हम लोग टॉपिक नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का अब खंडबा स्टार्ट हो रहा है। अब खंडबा जो होगा आपकी कॉपी में 50 में 50 अंक का रहेगा, ठीक है, 50 अंक का। और ये आप लोगों का रहेगा खंडबा। खंडबा पूरा निचोड़ है भैया, पूरी बुक का निचोड़ आज कराए दे रहे हैं, ठीक है। फिर मत कहना सर हमें हिंदी नहीं समझ में आता, पूरा बुक का निचोड़ करा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो खंडबा में सबसे पहले आपसे जो टकराएंगे वो महोदय जी हैं गद्यांश।
कौन टकराएंगे? गद्यांश, और वो भी 6 अंक आपको देकर जाएंगे। मैं आपको 2 चैप्टर बता रहा हूं, हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है, या फिर आप कई साल का पेपर उठा के देख लो, मतलब है आपके 5 से 6 चैप्टर, हम 2 चैप्टर बता रहे हैं जो बहुत स्पेशल है भैया आपका क्लास 10 हिंदी में। तो ये है 7वां टॉपिक, महत्वपूर्ण गद्यांश 2027 के लिए, और ये आपका कराएंगे 6 नंबर फिक्स। देखो 2 चैप्टर बता रहे हैं, एक मित्रता रामचंद्र शुक्ल जी का, एक जयशंकर प्रसाद जी का ममता। आपको इन दोनों चैप्टर में से एक ना एक गद्यांश आपके पेपर में देखने को मिलेगा। देखो आपका 2 गद्यांश होता आर लगा के, चाहे आपका पहला वाला रहे या दूसरा वाला, अथवा लगा के कोई ना कोई आपको चाहे मित्रता या ममता वाले चैप्टर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देख लेना। ठीक है, ये 2 चैप्टर आप तैयार कर लो, बिल्कुल हमारे कहने से आप तैयार कर लो, फिर आप जाके छाप देना। ठीक है, बहुत आसान भी है, अगर ना आए तो आप मित्र के बारे में जो जानो छाप दो, और इसमें ममता के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम आपको दोनों तैयार करना, पाठ और लेखक दोनों तैयार करना। लेखक मित्रता की कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ममता के जयशंकर प्रसाद। एंड फिर हमारा दूसरा नंबर आता है 8वां नंबर टॉपिक, महत्वपूर्ण पद्यांश 2027 के लिए, ये भी आपका 6 अंक पक्का करा देंगे। तो गद्यांश के बाद आपका पद्यांश आता है। देखो इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ लेना पद वाला, बहुत स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है पद वाला। ठीक है, फिर आपको पढ़ना धनुष भंग वन पथ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज ही आपको पढ़ लेना है। थोड़ा थोड़ा इनका इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ना है, केवल जो इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन बैंक में देखो, जो इंपॉर्टेंट है उसको रटो, पढ़ो। ठीक है, भक्ति नीति वाला तीसरा चैप्टर पढ़ लो, एंड स्वदेश प्रेम। ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आप कह सकते हो कि जो पद्यांश वाला जो पोर्शन है जो 6 नंबर का, वो हमने बिल्कुल से कंप्लीट कर लिया पेपर 2027 के लिए। ठीक है, ये मैं आज आपको कह रहा हूं। देखो एक नई शुरुआत है, तो हिंदी में सबसे पहले हमें 95 लाना है, फिर ऐसे में आपको इंग्लिश में 95, सब में 95% दिलाएंगे। ठीक है, चलो अगला टॉपिक देखते हैं, 9 नंबर टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया 9 नंबर टॉपिक है, लेखक और कवि दोनों का बताएंगे। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय 5 अंक आपका फिक्स करा देते हैं, फिर मैं आपको यहां नीचे 10वां नंबर टॉपिक जो समझाऊंगा वो कवि का जीवन परिचय में मैं आपको 5 नंबर फिक्स करा दूंगा। देखो सबसे पहले अगर हम लेखक का जीवन परिचय की बात करें, लेखक 2 लेखक का बता रहे हैं, 7-8 लेखक हैं, आपको बहुत सारे लोग पूरा बुक छपवा देंगे, ये पढ़ो, पूरा बुक ही पढ़ लो। नहीं भाई, हम तो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ लेना, जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लेना, 2 में से कोई एक आपको 5 नंबर का देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि दोनों मिल जाए 2027 में देखने को। ठीक है, तो ये पेपर से पहले बिल्कुल तैयार कर लो, जितना बता रहे भैया हम ज्यादा नहीं कहेंगे, बस 87 से 88% या 90% तो आप इन टॉपिक से ला ही सकते हो, बिल्कुल गारंटेड है। ठीक है, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लो। अगर कवि की बात करें तो सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा, ये 3 पढ़ लो, आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा 5 नंबर। यहां से लिखना कैसे, 3 स्टेप में। सबसे पहले आप उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखो, फिर आपका इनका बड़ा सा जीवन परिचय, फिर सबसे नीचे उनकी रचना। 3 स्टेप में लिखना, आपका जीवन परिचय बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 10 नंबर, मतलब 5 और प्लस 5 ये 10 नंबर। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, 11 नंबर टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक आता है श्लोक। देखो श्लोक कम से कम आपको 2 नंबर तो आपका पक्का हो जाएगा, लेकिन कम से कम 2 से 3 श्लोक तैयार करना। मान लो एक श्लोक पेपर में आ जाए तो आप दूसरा श्लोक लिख दो, 2 श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप लोग तैयार करो, मंगलम मंगलम यद विभूषित विभूषणम कैफसिनम यत्र कासिकेन मिहते। ठीक है, ये तैयार कर लो। एंड फिर दूसरा आप तैयार कर लो, सर्वे भवन सुगना सर्वे संदना सर्वे वदना पश्चिम मां कचित भागवत। ये 2 तो आपको तैयार ही कर लेना, 2 श्लोक आपको तैयार कर लेना है 2 नंबर के लिए। फिर आगे आ जाओ, फिर हमारा आता है 12 नंबर, महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। ये आता है 10 अंक का, 2027 पेपर में 10 अंक का आएगा। देखो इसमें आपको बस 4 चैप्टर पढ़ना है, वाराणसी से 6 नंबर, 5 नंबर तो आपका पक्का है, 5 से 6 नंबर क्वेश्चन भी आ जाता है। इसमें से हर साल गद्यांश आता ही आता है वाराणसी से। बीरा बीरन पूजते, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये 4 चैप्टर आप पढ़ लो, आपका संस्कृत का टेंशन खत्म करो, संस्कृत का टेंशन खत्म करो, और आपका ये जो नंबर है बिल्कुल पक्का हो जाएगा 10 नंबर। ठीक है, ये 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ये हमारा 12 टॉपिक है। हमारा आता है जो अगला टॉपिक 14 नंबर, खंड काव्य 3 नंबर का। इसके लिए आप अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, आप किस जिले से हो। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूंगा आपके जिले में कौन सा खंड काव्य वगैरह। फिर पत्र लेखन, बहुत वायरल, 4 नंबर का। देखो 4 नंबर का आएगा। देखो इसमें आपको कौन कौन सा पत्र पढ़ना है देख लो। एक आपको शुल्क मुक्ति पर पत्र, एंड बिजली समस्या पर पत्र लेखन, एंड सफाई पर पत्र। ये 3 पत्र पढ़ लो, आपका पत्र बिल्कुल क्लियर है। सबसे लास्ट वाला टॉपिक सबसे स्पेशल मैंने लिख रखा है, निबंध, 7 अंक का निबंध आएगा। ठीक है, निबंध में आपको 5 निबंध
निबंध पढ़ना है? देखो सबसे पहले 5 निबंध आपको पढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। 5 निबंध आपको पढ़ना है। आप कहोगे सर वो 5 निबंध कौन से हैं? साथ में एक लिखने का ट्रिक भी बताएंगे कि अगर आपने ये लिखने का ट्रिक समझ लिया ना तो आप हर एक निबंध को आप लिख दोगे। इसी ट्रिक से हजारों निबंध आप लिख सकते हो। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ खास लाया हूं अपने क्रैश कोर्स में। हर विषय का आपको गेस्ट पेपर लाया हूं, हर विषय का आपका प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर सब कुछ आया है हमारे क्रैश कोर्स में। और 5 निबंध का जो पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन प्लस लिखने का ट्रिक ये आया है हमारे क्रैश कोर्स में। तो एक स्पेशल बात कि हर बच्चे को हमारे साथ क्रैश कोर्स में आना है, हर बच्चे को। तो अब आपको ये 5 निबंध प्लस लिखने का ट्रिक आपको मिलेगा हमारे क्रैश कोर्स में। तो हर बच्चे को, और जो मैंने बताया था ना आपका 100 MCQ जो है वो वाला आप लोगों को मिलेगा हमारे क्रैश कोर्स में। तो वो क्रैश कोर्स हर बच्चे को ज्वाइन करना है। हमारा ऐप जो है वो है सरवन लेक्चरर। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमें आज से एक नई शुरुआत करना है, हमारे साथ एक नई शुरुआत करना है और नई शुरुआत से ही आपको एक टारगेट लेके चलना 95%। क्रैश कोर्स में आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, नोट्स, पीडीएफ, क्लास, चैप्टर नोट्स, सब कुछ आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग अभी हमारा ऐप डाउनलोड कर लो सरवन लेक्चरर। अभी 2 दिन का ऑफर मैंने दे दिया, 299 फीस है पूरे साल का, पूरे साल का 299 है। अभी आप तुरंत इस वीडियो के बाद हमें कॉल या व्हाट्सएप करो, जल्दी से आप पूरी तैयारी करना शुरू करो। 99 18 86 31 96 इसी नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करो और जल्दी से अपनी तैयारी करना शुरू करो। नंबर आप लोग दोबारा लिख लो बच्चा, ठीक है, नंबर में कोई गलती ना हो, लिख लो 99 18 86 31 96, ठीक है, ये हमारा नंबर है, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। हिंदी में हर बच्चा 95% खोल के आएगा और ये सब आपको हमारे ऐप में मिलेगा, ठीक है, सारा इसका पीडीएफ, नोट्स, क्लास, सब कुछ। तो चलो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल में सब्सक्राइब भी कर देना। अब अगला विषय किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।